मानगो के कुख्यात अमरनाथ सिंह हत्याकांड में शामिल दो अपराधियों विशाल सिंह और अजीत मंडल को दुमका पुलिस ने टाटा नगर जंक्शन से गिरफ्तार किया। अमरनाथ सिंह की हत्या 27 जुलाई को देर रात बासुकीनाथ धाम में नंदी चौक के पास गोली मारकर की गई थी। टाटा नगर से गिरफ्तार दोनों हत्या आरोपियों विशाल और अजीत को दुमका लाकर पूछताछ की गई है। दोनों ने पुलिस के पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और अमरनाथ सिंह हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे किए हैं। मूल रूप से यूपी के देवरिया जिला का निवासी 24 वर्षीय विशाल सिंह जमशेदपुर के गाढ़ाबासा थाना बागबेड़ा में रहता है। उसके विरुद्ध ईचागढ़, सरायकेला और रेल थाना टाटानगर में पहले से ही हत्या के प्रयास और आमरक्स एक्ट के मामले दर्ज है। दूसरा गिरफ्तार आरोपी अजीत मंडल का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह सोनारी थाना में 2016 में हत्या के कांड में जेल गया था। मानगो थाना में भी उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है। अमरनाथ सिंह हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने और मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए दुमका एसपी ने जरमुंडी के एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर रखा है। यह एसआईटी जमशेदपुर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापामारी कर रही है। यह जानकारी देते हुए दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि जमशेदपुर से दीपक चौधरी उर्फ टीका और अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू सिंह को हथियार एवं जिंदा गोली सहित गिरफ्तार किया गया था। दुमका पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी के कारण गिरफ्तारी के डर से इस कांड में फरार चल रहे अभियुक्त उत्तम महतो ने जमशेदपुर कोर्ट में मानगो ऑलीडीओपी कांड संख्या 124 व 18 में आत्मसमर्पण कर दिया। उसे दुमका पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया में जुटी है। धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे खबर झारखंड की। 27 पिछले माह के 27 तारीख को जरमुंडी में एक घटना घटी थी, जिसमें अपराध कर्मियों द्वारा वहाँ एक हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में जो शामिल थे उन लोगों को की गिरफ्तारी हुई है और इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दुमका पुलिस के द्वारा लगातार दबाव के कारण इसमें जो कि सरेंडर किए हैं, वहाँ पर पहले भी टीम बना के दबिश दिया गया, जिसमें दीपक चौधरी उर्फ टेका और अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, उन लोगों के द्वारा हथियार उनके पास बरामद हुआ था। उसके आधार पर एक कांड दर्ज किया गया जमशेदपुर में, जिसमें उनको जेल भेजा गया है और साथ ही साथ उनके स्वीकारोक्ति बयान में जिन लोगों का नाम आया उस पर काफ़ी दबिश बनाया गया। दुमका के द्वारा जमशेदपुर में टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके फलस्वरूप नामजद अभियुक्त एक उत्तम महतो है, उसने भी अपने पुराने कांड में आत्मसमर्पण किया है। साथ ही साथ लगातार दबिश दिया गया। तो इस क्रम में हम लोगों ने दो लोगों को जो कि कन्फेशन में आया था नाम, उनको पूछताछ के लिए लाया। पूछताछ के बाद स्पष्ट हुआ कि वो लोग भी शामिल थे उसमें, कि फलतः उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस तरह से कुल मिला के दो लोगों की गिरफ्तारी दुमका पुलिस के द्वारा किया गया और एक सरेंडर हुआ है और दो लोगों को जमशेदपुर पुलिस ने नामजद केस किया है और उनको जेल भेजा है। इस तरह कुल 5 लोगों की संलिप्तता अभी तक सामने आई है। ये जो दोनों पकड़ में आए अमरनाथ जी जिनकी हत्या हुई है, वो उन लोगों का गैंगवार जैसा जमशेदपुर में है, अलग अलग ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए थे। तो उसमें आपसी रंजिश था ज़मीन विवाद को लेके कि कौन वर्चस्व कायम करते हैं। तो एक राजा शर्मा नाम करके एक नामजद अभियुक्त है, उसके साथ इन लोगों का काफ़ी अदावत चल रहा था और उसी के ग्रुप के लोग आदमी थे और लोगों द्वारा बताया गया, जो भी पकड़ाए हैं, कि अमरनाथ के द्वारा उनको हिदायत दी गई थी, बराबर धमकी दिया जा रहा था राजा शर्मा को कि अंजाम बुरा होगा। तो इसी की तरह ये लोग गिरोह में आपस में समझौता किया, आपस में बैठ के ये लोग तय किए कि अमरनाथ को अब रास्ते से हटाना होगा। इसी क्रम में ये श्रावणी मेला में वो अपने परिवार के साथ अमरनाथ आए हुए थे पूजा करने। तो उसी में इन लोग को सूचना मिला, उसके बाद उन लोग घात लगाकर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की।
गोली विशाल सिंह ने चलाई है और भी लोगों का नाम आया है, जो इसमें अभी अजीत मंडल है। सत्यावासी की बात हो गई, दोनों मारने वाले और लगने वाले दोनों गैंगस्टर हैं, जिनसे कितने टोटल शामिल हैं? देखिए, इसमें अभी तो 5 लोग आए हैं और एक राजा शर्मा छठा व्यक्ति इसमें जो है कि अभी फरार चल रहा है, जिसका हम लोग लगातार जो है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी के पश्चात अगर और भी कोई तथ्य आएंगे तो हम लोग उस पर और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल 6 लोगों का संलिप्तता इसमें मिल रहा है, और भी कोई अगर तथ्य नए आएंगे, चूँकि ये अनुसंधान अंतर्गत है, अनुसंधान के क्रम में अगर कोई बात आते हैं तो फिर और हम लोग आगे आपको बताएंगे इसमें। नहीं, अभी वाहन हम लोग को मिला नहीं है। ये सब राजा शर्मा के नाम पर ये लोग बोल रहे हैं कि उन लोग को दिया था, सब अलग अलग भाग गए। तो अब उसके गिरफ्तारी के बाद फिर हम लोग उस वाहन को भी ढूंढेंगे और उसको भी जो घटना में प्रयुक्त हुआ है उसको हम लोग जब्त करेंगे। अपराधियों का अपना संबंध रहता है कि इनसे उठना बैठना उनका तो अलग बात है, लेकिन प्राइमा फेसी जिनके साथ जो विवाद है सभी ने कन्फेस कर रहा है कि राजा शर्मा को मारने का धमकी दिया। अपराधियों का किसी के साथ उठना बैठना हो सकता है, उनका व्यक्तिगत अपना जिनके साथ रहे, लेकिन अगर संलिप्तता जिनकी रहेगी, अनुसंधान चल रहा है, अगर इसमें और भी कोई लोग शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग उनको भी कानून के दायरे में लाएंगे। देखिए, अभी तक तो उनका किसी तरह का कन्फेशन में कोई जिक्र नहीं हुआ है, और हम लोग अगर साक्ष्य मिलता है तो साक्ष्यानुसार कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य हम लोग को बरामद नहीं हुआ। में घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल और 3 जिंदा गोली और 7 खोखा घटनास्थल के पास मिला था, और भागने के क्रम में ये लोग पिस्टल जो है वो फेंके थे, उसको हम लोग बरामद किए हैं, और बस अभी यही मिला है।